बिना चाकू, बिना कटारी, बिना कैंची आपने कभी बहुत सारे प्याज को चुटकियों में काटे हैं या सेफ्टी पिन में आपने कभी इस तरीके से बोताम का यूज़ किया है? सुई लगाने के समय सुई धागा सेफ्टी पिन का यूज़ किया है? नेल पेंट पे आपने कभी इस तरीके से कोलगेट का यूज़ किया है? चलिए आज के टिप्स देख लेते हैं। हमारे घर में जो सूखा हुआ मिर्च होते हैं ना, हम बहुत तड़का लगाते हैं सब्जी में, तब भी यूज़ करते हैं, कई बार पेस्ट बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे आकार अगर हम लेकर आए और उसको 5-6 महीना के लिए अगर हम रख देंगे ना, तो सूखा हुआ जो लाल मिर्च है उसमें फंगस लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसको स्टोर करने के लिए आप थोड़ा सा सरसों का तेल सूखा हुआ लाल मिर्च में अच्छे से लगा लीजिएगा। इससे देखिएगा जो लाल मिर्च है इसमें फंगस नहीं आएगा। बहुत दिन के लिए आपका सूखा हुआ लाल मिर्च ऐसे ही लाल ताज़ा फ्रेश रहेगा। जब भी यूज़ करना हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम महिला लोग कहीं घूमने जाते हैं तो नाखून पर नेल पॉलिश तो हम लगाते ही है। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा नेल पेंट रह जाते हैं या हमारे पास नेल रिमूवर नहीं होते हैं, तो दिक्कत आ जाती है उस टाइम। अगर नेल रिमूवर ना हो तो कैसे हम थोड़े थोड़े नेल पेंट जो है उसको साफ़ करें, या सब्जी काटने जाए, फल वगैरह काटने जाए, हाथ के जो नाखून हैं उसमें ना गंदगी जम जाते हैं, दोनों ही साफ़ कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा कोलगेट, इसको नाखून के ऊपर लगा लेंगे जहाँ पर नेल पेंट है। लगाने के बाद हम कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ देंगे। फिर मैंने पुराना एक टूथब्रश ले लिया है। टूथब्रश की मदद से इस तरीके से घिसने से देखिएगा जितने भी नेल पेंट है फ्रेंड आसानी से निकल जाएगा। कोई भी नेल रिमूवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके नाखून में गंदगी जम गया है बर्तन धुलने के समय या सब्जी फल कटने के समय, तो आप एक काम कीजिएगा, इस तरीके से पुराना ब्रश की मदद से अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार नाखून को साफ़ करेंगे, आपका जो नाखून एकदम से साफ़ सुथरा क्लीन रहेगा, कोई भी गंदगी नाखून में नहीं रहेगा। मैं धोकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिएगा अब नेल पेंट भी रिमूव हो गया है और नाखून भी कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। अच्छे लगे तो आप भी टिप फॉलो कीजिए। हमारे घर में बर्तन धुलने वाला जो कॉस्बाइट होते हैं ना फ्रेंड, हम तो सभी लोग इसकी मदद से बर्तन साफ़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसमें ना खाना फंस जाते हैं, गंदगी रह जाते हैं। दिक्कत क्या होती है, ये अगर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो इसमें जर्म्स बैक्टीरिया अपना घर बना लेगा। इससे अगर हम बर्तन साफ़ करेंगे, बर्तन भी हमारा साफ़ सुथरा नहीं होगा। तो 15 दिन में एक बार ज़रूर ये काम कीजिएगा। अपने बर्तन धुलने वाला जो कॉस्बाइट है उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा, नमक और यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर ज़रूर डालिएगा। तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स्ड करेंगे। खाने वाला सोडा, नमक जर्म्स बैक्टीरिया ख़त्म करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। और सारे चीज़ों को अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स्ड कर लेंगे। फिर हमारे जो कॉस्बाइट है बर्तन धुलने वाला कॉस्बाइट को हम क्या करेंगे, इस गर्म पानी में हम डुबो कर रखेंगे। ज़्यादा समय नहीं, 2-3 सेकेंड डुबो कर रख दीजिएगा। सारे जो जर्म्स बैक्टीरिया है, गंदगी है, साफ़ हो जाएगा। फिर आप इसको नॉर्मल पानी की मदद से अच्छे से इसको वॉश कर लीजिएगा। तो ज़रूर इसको 15 दिन में एक बार कीजिएगा। इससे बर्तन धुलेंगे ना तो आपका बर्तन में कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया नहीं रहेगा। तो अच्छे लगे टिप्स फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो जीन्स पैंट होते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होते हैं, जो नए वाला जीन्स पैंट होते हैं दिक्कत हो जाती है। बोताम इस तरीके से बोताम के घर में डालना जाए तो अच्छे से डालते नहीं है, कई बार नाखून से खींचते हैं, नाखून भी हमारा दर्द होते हैं। तो एक काम कीजिएगा, हमारे सभी के घर में सेफ्टी पिन मौजूद होते ही है। आप सेफ्टी पिन ले लीजिएगा, बोताम के अंदर इस तरीके से सेफ्टी पिन फंसा दीजिएगा। फिर सेफ्टी पिन को बोताम के घर के अंदर इस तरीके से देखिए हमें डालना होगा। इससे हमें नाखून यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमारा नाखून तो दर्द नहीं करेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। ज़्यादा समय हमें खींचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। टिप्स अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर फॉलो करके आप भी देखिएगा।
मैंने यहाँ पर ले लिया है एक थाली। हमारे घर में ऐसे जो थाली होते हैं, आप कोई भी थाली या किचन स्लैब यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रोटी बनाने के लिए लोई रख दिया है और थोड़ा सा सूखा हुआ आटा इस तरीके से छिड़क देंगे। फिर हम इसको कैसे कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। कई बार हमारे घर में बेलन चकला नहीं होते हैं, तो बेलन चकला ना हो या बेलन चकला गीला हो तब रोटी बनाने में प्रॉब्लम होती है। इस तरीके का जो बोतल होते हैं ना, एकदम से डिज़ाइन नहीं है, प्लेन जैसा बोतल। मेरा ये बोतल का ढक्कन खो गया है, ख़राब हो गया है। यही बोतल की मदद से हम अच्छे से रोटी बना सकते हैं और रोटी भी हमारा एकदम से परफेक्ट गोल बनकर तैयार हो जाएगा। आप भी इस तरीके से एक बार रोटी बनाकर देखिएगा। इमरजेंसी टाइम में, मैं नहीं बोल रही हूँ सब हर समय इसी तरीके से रोटी बनाएं। इमरजेंसी टाइम में अगर आप इस तरीके से रोटी बनाएंगे ना, तो बेलन चकला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एकदम से परफेक्ट गोल रोटी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। कई बार हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने सेफ्टी पिन होते हैं जो बेकार हो गया है, जंग लग गया है, हम फेंक देते हैं। वही वाला सेफ्टी पिन मैंने ले लिया है। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वाला वायर होते हैं ना, उसके अंदर से तांबे के तार मैंने निकाल करके ले लिया है। तांबे के तार को इस तरीके से हमें चिकना करके लेना पड़ेगा। फिर हमारे जो जंग लगे हुए सेफ्टी पिन है उसके ऊपर हम तांबे के तार को इस तरीके से रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेलो टेप ले लिया है। सेलो टेप की मदद से तांबे के तार को हमें अच्छे से चिपकाना होगा। एक बार अगर आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इसकी मदद से कौन से काम कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। जब भी सुई में धागा डालने जाए, अगर आपके आंखों में प्रॉब्लम है, धागा डालने में दिक्कत हो रही है, तो ये छोटा सा टिप्स ट्राई कीजिएगा। पहले आप सुई को तांबे के तार के अंदर डाल दीजिएगा। देखिए मैंने डाल दिए हैं। अब हमारे घर में जो धागा होते हैं, जो धागा हम डालना चाहते हैं सुई में, उस धागा को तांबे के तार के अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। फिर हम सुई को निकल लेंगे। बस हो गया है हमारे सुई में धागा डालना। तरीका अच्छे लगे तो आप भी इसको बनाकर रख दीजिएगा धागा के डिब्बे में। जब भी करना हो, धागा डालना हो, इसकी मदद से धागा आप डाल सकते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे बोतल होते हैं जो बोतल पड़े ही रहते हैं। आज मैं फ्रेंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस बोतल की मदद से हम बना सकते हैं घर पर खूबसूरत खरगोश, और बच्चों को आप दे सकते हैं या शोपीस में उसको सजा कर रख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें बोतल चाहिए। जो छोटा वाला बोतल आते हैं ना, इस तरीके का प्लेन वाला बोतल ही लेना पड़ेगा। आप इस तरीके का बोतल ले लीजिएगा जिसका डिज़ाइन एकदम से प्लेन है, और छोटा सा लीजिएगा तो एकदम से बहुत ही बढ़िया क्यूट जैसा एक खरगोश आप घर पर आसानी से बिना पैसा खर्च करके बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम खरगोश बनाते हैं। मैं यहाँ पर ले लिया है रुई, जो हमारे सभी के घर में होते हैं रुई। हमें रुई लेना पड़ेगा। फिर हम पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर चाहिए गम। कोई भी गम का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ करूँगी। फिर हमारे जो बोतल है ना, बोतल के ऊपर सारी जगह पर हम इस तरीके से फेविकॉल को लगा देंगे। बोतल में मैं इस तरीके से फेविकॉल देखिए लगा कर ले रही हूँ। फिर इसको हमें क्या करना होगा, सारी बोतल में मैं उंगली की मदद से इस तरीके से फेविकॉल को लगा दूँगी। इससे हमारा अच्छे से फेविकॉल सारे बोतल में लग जाएगा, इसलिए मैं उंगली का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी ब्रश का भी यूज़ करके इस तरीके से पूरे जो गम है बोतल में हमें लगाना होगा। फिर हम क्या करेंगे, बोतल में लगाने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ रुई। रुई को क्या करेंगे, इस तरीके से लगाने के बाद हमें गम के ऊपर अच्छे से चिपकाना होगा। हम जो बोतल में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रुई, इससे हमारा जो बोतल है पूरा ही कवर हो जाएगा और बोतल अंदर से दिखाई भी नहीं देगा। अगर किसी भी जगह पर दिखाई दे रहे हैं, उस जगह पर थोड़ा सा गम लगाकर फिर से आप रुई को इस तरीके से लगा दीजिएगा। ये देखिए मैं इसी तरीके से पूरे बोतल में रुई को लगा कर ले रही हूँ। पूरा बोतल हमारा कवर हो गया है। मैं खुद देख सकते हैं कुछ टाइम के लिए रखे थे, एकदम से सूख गया है। आप भी इस तरीके से लगाकर कुछ टाइम के लिए रख दीजिएगा तो एकदम से सूख जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर
वाइट वाला जो पेज आते हैं बच्चों का कॉपीज़ का पेज भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और इस तरीके से हमें बॉल जैसा बनाना होगा। आप भी इस तरीके से 4 बॉल बना कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से बॉल के ऊपर वाले हिस्से में रुई अच्छे से लगा देंगे। अगर हम डायरेक्ट इसको रुई की मदद से करते तो चलिए इस तरीके से 4 बल हम बना लेते हैं। बना लिए हैं। अब मैंने ले लिया है रुई। रुई को फैला लेंगे। फिर बॉल को इसके अंदर हमें रखकर अच्छे से रुई की मदद से कवर करके लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पर जो पेपर डाले हैं उसको दिखाई नहीं देना चाहिए। इसके लिए मैं इस तरीके से बॉल बनाकर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लिया है गम। थोड़ा थोड़ा करके हमें चारों बॉल में इस तरीके से गम को लगाना होगा। गम लगाकर हम क्या करेंगे, जो बोतल हमने रेडी करके रखे थे ना, उस बोतल को हम ले लेंगे और बोतल के नीचे वाले हिस्से में हम इस तरीके से लगा देंगे। बोतल के जिस हिस्से एकदम से पतला है उसको हमें मुंह बनाना होगा। इस हिसाब से आप इस तरीके से बॉल को लगा दीजिएगा। 4 बॉल लगाने से एकदम से पैर जैसा दिखने लगेगा। ये देखिए 4 बॉल मैंने इस तरीके से लगाकर ले लिया है। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरीके से लगाकर कुछ टाइम रख देंगे तो एकदम से सूख जाएगा और हमारा रैबिट का जो पैर है रेडी हो जाएगा। हमारे घर में जो कार्डबोर्ड होते हैं, मैंने कार्डबोर्ड थोड़ा सा हिस्सा इस तरीके से कट करके ले रही हूँ। जो पत्ते का शेप होते हैं ना, पत्ते का जैसा हमें इस पर शेप काटिंग करना होगा। पत्ते की जैसा मैं इस तरीके से काटिंग करके ले रही हूँ। फिर इसको हम क्या करेंगे, देखिए काटिंग हो गया है। 2 हमें चाहिए, रुई ले लेंगे और रुई की मदद से हमें अच्छे से कवर करना होगा। पहले हम क्या करेंगे, हम जो गम ले रहे हैं ना, गम को हम अच्छे से इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से लगाने के बाद हम क्या करेंगे, रुई को अच्छे से इस तरीके से चिपका देंगे। हमें इस तरीके से रुई को अच्छे से चिपकाना होगा। ये देखिए, और दूसरी वाला जो है, हम दूसरी वाले को भी इसी तरीके से रुई से कवर करके ले लेंगे। तो इससे हमारा बन जाएगा खरगोश का कान। कान बनाने के लिए और एक काम हमें यहाँ पर ज़रूर करना पड़ेगा। मैंने अच्छे से तो इसको कवर करके ले लिया है। तो चलिए इसको हम कैसे खरगोश का कान के शेप हम दे सकते हैं, देख लेते हैं। हमारे घर में जो रेड कलर या पिंक कलर का जो आर्ट पेपर होते हैं, आप कोई भी कलर का आर्ट पेपर ले लीजिएगा। फिर हम इस तरीके से थोड़ा करके पत्ते का शेप के काटिंग करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, आर्ट पेपर में थोड़ा थोड़ा करके हमें गम लगाना होगा। दोनों आर्ट पेपर में हम इस तरीके से गम को लगा लेंगे। फिर हमने जो कार्डबोर्ड में रुई लगा कर लिए थे उसमें ये जो पिंक कलर का आर्ट पेपर है इसको चिपका देंगे। ये देखिए, कुछ टाइम रखने से ही एकदम से सूख कर रेडी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों कान को हम इसको लगाएंगे। पैर जो है सूख गया है। अब हम क्या करेंगे, खरगोश का जो सामने वाला हिस्से हैं दोनों साइड में इस तरीके से थोड़ा सा गम हम लगा लेंगे दोनों साइड में। फिर खरगोश का जो कान हमने रेडी करके रखे थे उसको हम इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरीके से चिपका देने से एकदम से खरगोश का कान जैसा लगने लग रहा है। देखिए, मैंने एक साइड लगा लिए हैं, दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से इसको लगाना होगा। ये देखिए, कान हमारा रेडी हो गया है। देख सकते हैं पूरा जो खरगोश का लुक है ना, वो चला आए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो कि इस तरीके का पेन होते हैं, मरकार पेन या केस पेन, कोई भी पेन की मदद से खरगोश का आप इस तरीके से आँख बना कर ले लीजिएगा।
मैं देखिए मार्कर पेन की मदद से खरगोश का आँख जो है इसको बना कर ले रही हूँ। तो ये जो मार्कर के पेन है आसानी से निकलते नहीं है, एकदम से खरगोश का जो आँख है बनकर रेडी हो गया है और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, अब देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो लिक्विड लिपस्टिक होते हैं, मैं इसकी मदद से खरगोश का होठ हम इस तरीके से बना देंगे। तो आप भी इस तरीके से घर पर अगर छोटे बच्चे हैं, बच्चों को खरगोश बनाकर ज़रूर दीजिएगा। बच्चों लोग देखिएगा खुश हो जाएगा। मैं इस तरीके से होठ को बनाकर रेडी कर लिया है। मेरा जो खरगोश है ये देखिए आप एकदम से रेडी हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को एक खरगोश बनाने का आइडिया कैसा लगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो बच्चों को खिलौने के लिए दे सकते हैं या आप शोपीस पर इसको सजा कर रख सकते हैं। इसके लिए हमें हज़ार रुपया खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। छोटा सा तरीका अगर आजमाएंगे ना, बेकार पड़े हुए सामान से हम बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाकर रेडी करके सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो देखते हैं। प्याज हम सभी लोग ही खाते हैं सब्जी तरकारी में फ्रेंड। कई बार बच्चे लोग घर पर रहते हैं, हम बड़े कोई नहीं रहते हैं और बच्चे लोग प्याज काटने जाए तो बच्चों का उंगली कट जाती है तो दिक्कत होती है। तो आपका उंगली कटने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा, आसानी से प्याज को काट सकते हैं। मैंने एक ग्लास ले लिया है। दो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्याज काटने के लिए। बहुत ही आसानी से आप बिना चाकू, बिना कैंची, बिना कटरी यूज़ करके प्याज को काट सकते हैं। पहले देखिए प्याज के छिलके को मैंने इस तरीके से छील कर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, दो तरीका चलिए देख लेते हैं जिससे हमारा उंगली कटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और जितने बारीक तरीके से प्याज काटना चाहे कट सकते हैं। पहले जो तरीका है, हमारे सभी के घर में ग्लास होते ही है, स्टील का ग्लास ले लीजिएगा। ग्लास की मदद से इस तरीके से आप आसानी से प्याज को जितने छोटे छोटे पीसेस में काटना चाहें कट सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप प्याज काटेंगे ना, आपका उंगली कटने का जो डर रहते हैं वो डर नहीं रहेगा। बच्चों को भी आप इसको सिखा सकते हैं। देखिए मैंने प्याज को कट लिया है। और एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमारे घर में जो पिलर होते हैं ना, आप इसको ले लीजिएगा। इसकी मदद से तो बहुत ही आसानी से फ्रेंड, एकदम समय नहीं लगते हैं, बहुत ही आसानी से कम समय में एकदम से बारीक छोटे छोटे पीसेस में आप प्याज को पतला पतला करके कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैं प्याज को कटिंग करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना आसानी से हमारा यहाँ पर प्याज एकदम से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। दोनों तरीका बहुत ही यूज़फुल है। जो तरीका आप लोगों को सही लगे, अच्छे लगे, वही आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। हमारे घर में जो इस तरीके का जीन्स पैंट होते हैं, प्रॉब्लम क्या होते हैं फ्रेंड, इस तरीके का जीन्स पैंट का कई बार जो नए वाला जीन्स पैंट होते हैं ना, चेन वाला जो पार्ट होते हैं, चेन बंद करने में, खोलने में दिक्कत होती है। बार बार सख्त होकर चेन का जो रनर वाला पार्ट है ना वो अटक जाते हैं। हम जोर से खींचते हैं, चेन हमारा ख़राब हो जाते हैं, फिर से हमें टेलर लेकर इसको ठीक करना पड़ते हैं। दो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगे। हमारे घर में बच्चों का जो पेंसिल होते हैं ना, आप पेंसिल भी ले सकते हैं। और एक तरीका है पेंसिल का जो सामने वाला हिस्सा है ना, जहाँ जिस हिस्से से लिखाई करते हैं उस हिस्से को इस तरीके से जो चेन वाला पार्ट है वहाँ पर घिस लीजिएगा। देखिएगा इससे क्या होगा, आपका चेन जो है ना एकदम से स्मूथ हो जाएगा, बंद करने में, खोलने में और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये तरीका भी एकदम आसान है फ्रेंड और बहुत ही यूज़फुल है। और एक तरीका है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। वो तरीका भी बहुत ही यूज़फुल है, हमारे सभी के घर में होते हैं फ्रेंड, नेल पॉलिश। आप एक काम कीजिएगा, जहाँ पर सिर्फ चेन है वहाँ पर ही आपको नेल पॉलिश लगाना होगा। इस तरीके से अगर आप नेल पॉलिश लगा देंगे ना, तो भी देखिएगा चेन जो है एकदम से स्मूथ हो जाएगा, आसानी से बंद कर पाएंगे, खोल पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने चाय वाला छन्नी होते हैं जो
तो पुराना चाय वाला छन्नी को मत फेंकिएगा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। कैसे यूज़ करेंगे, चलिए। मेरा जो छन्नी का नेट है आप देख सकते हैं एकदम से ख़राब हो गया है फ्रेंड, उसको हम यूज़ करेंगे। मैं अंदर के हिस्से खोल कर ले लिया है। कई बार हमारे सिंक में जब भी हम बर्तन धोते हैं, सिंक का जो नल होते हैं ना, उसमें ना एक छन्नी होते हैं। कई बार छन्नी ख़राब हो गया है, हम नहीं खरीद रहे हैं या बाद में ख़रीदेंगे। इससे क्या होगा प्रॉब्लम, जब भी हम खाना वगैरह झूठा बर्तन धोते हैं ना, उसमें खाना लगे हुए रहते हैं, सब्जी धोते हैं, सब्जी भी गिर जाते हैं, जिससे नल के जो पाइप होते हैं ना बंद हो जाते हैं, सिंक के पाइप बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे फिर से मैकेनिक बुलाकर उसको ठीक करना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं। तो पुराना चाय वाला छन्नी को आप इस तरीके से सिंक में डाल दीजिएगा। फिर आप बर्तन तभी धोएंगे ना, जितने भी खाने वाला पार्ट है पाइप में नहीं जाएगा, चाय वाला छन्नी में ही रहेगा। फिर इसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। फिर से आप इस चाय वाला छन्नी को यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे, तो आपका पाइप जो है कभी भी जैम नहीं होगा। अच्छे लगे छोटे छोटे टिप्स तो ज़रूर ट्राई कीजिए।